हैव यू एवर चेक्ड योर वोकैब्युलरी कि तुम्हारी वोकैब्युलरी में कैसे कैसे वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो while having conversation with your friends, with your family, with your workplace or wherever you go, or the conversation you have with yourself. ने कभी खुद से खुद को सुना है कि तुम कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो खुद से या लोगों से बात करते वक्त? तुम कैसे सेंटेंसेस, कैसे वर्ड्स यूज करते हो, किस तरह से चीजों को कन्वे करते हो? अपनी एक स्टोरी बताते हैं तुम्हें। व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई यूज्ड टू गेट लेट। मैं हर दिन लेट पहुंचती थी, और जब मैं लेट पहुंचती थी तो टीचर्स से मुझे ये सुनने को मिलता था कि तुम तो हर दिन लेट आती हो। और फिर मैं हर दिन कोशिश करती कि मैं जल्दी पहुंचूं, बट स्टिल किसी न किसी कारण की वजह से मैं लेट हो ही जाती। और फिर ये चीज़ धीरे धीरे मेरे मुंह से भी निकलने लगी कि मैं तो लेट ही पहुंचती हूँ हर बार, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ। मजाक में बोला, फ्लो में बोला, पर बोला। फिर जब मैं कॉलेज में गई तो वहाँ भी लेट। वहाँ भी मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जल्दी कॉलेज पहुँचूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत लेट तक सोती हूँ इसलिए मुझे लेट होता था। आई जस्ट डोंट नो व्हाई आई यूज्ड टू गेट लेट। आई एम अ वेरी मॉर्निंग पर्सन, बट स्टिल आई यूज्ड टू गेट लेट टू कॉलेज। और वहाँ भी सेम चीज़ सुनने को मिलती टीचर से कि जागृति, तुम हमेशा लेट आती हो, क्यों लेट आती हो, कहाँ रह जाती हो, और भी तो बच्चे हैं जो जल्दी आ जाते हैं, व्हाई डू यू गेट लेट? और फिर बस मैं हँस के इग्नोर कर देती। और फिर जब बातें होती फ्रेंड्स के बीच में तो आई यूज्ड टू से यार मैं तो हमेशा लेट ही पहुँचती हूँ, मेरी तो लाइक लेट लतीफ़ हूँ मैं, ऐसी। तो फिर फ्रेंड्स भी बोलते कि हाँ, तू तो लेट ही हमेशा आती है, तू रहने दे, तेरे से जल्दी आना नहीं होगा। ऐसे काइंड ऑफ सेंटेंसेस, और फिर हम हँसी मज़ाक करके चीज़ों को छोड़ देते। फिर कमिंग फॉरवर्ड टू प्रेज़ेंट टाइम, जब जॉब करनी शुरू की, डू यू नो व्हाट? आई रीच माई ऑफिस लेट। और अभी हाँ, मैं अपने बॉस से सुनती हूँ कि यू कम वेरी लेट, तुम कहाँ रहती हो, तुमसे जल्दी क्यों नहीं आया जाता, ये वो एंड अदर काइंड ऑफ थिंग्स। और अब मुझे ये चीज़ बहुत खराब लगती है, क्योंकि जब मैं अपना देखती हूँ मैं ये नोटिस करती हूँ कि यार क्यों है ऐसा, लाइक स्कूल में भी लेट, कॉलेज में भी लेट, और ऑफिस लोकेशन पे भी लेट, क्यों? क्या रीज़न है इसका? और जब चीज़ें मैंने एनालाइज की तो मुझे ये पता चला कि ये मजाक मजाक में बोली गई चीज़ मेरा पैटर्न बन गई है। वो एक सेंटेंस कि ये तो लेट ही होती है, वो चीज़ मेरी आइडेंटिटी बन गई। पहले दूसरों से सुना और उसके बाद फिर ये चीज़, ये लाइन, ये सेंटेंस अपने लिए यूज करनी शुरू कर दी। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, ये मेरी आइडेंटिटी थी जो मैंने खुद को दे दी थी। हमारा माइंड वही करता है जो हम बार बार खुद से रिपीट करते हैं। एम्पावरिंग वर्ड्स एनर्जी इंक्रीज करते हैं, डिसएम्पावरिंग वर्ड्स एनर्जी ड्रेन कर देते हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। ये जो हमारी डेली वोकैबुलरी हो गई है ना, कि मैं तो बहुत लेजी हूँ, मुझसे ये काम होता ही नहीं है, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, जो अलग अलग वर्ड्स हम खुद को देते हैं ना, खुद के लिए यूज करते हैं, हमें लगता है कि ये तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं, लाइटली बोल रहे हैं, लेकिन वो वर्ड्स सुनने में लाइट हो सकते हैं पर उनका इम्पैक्ट बहुत हेवी होता है। जो वर्ड्स, जो सेंटेंसेस हम फ्रस्ट्रेशन में निकालते हैं, दूसरों के लिए भी, खुद के लिए भी, वो चीज हमारा पैटर्न अनलॉक कर देती है। बट यू नो व्हाट, सबसे रिलीफ वाली बात ये है कि जैसे ये आइडेंटिटी तुमने खुद को दी, वैसे ही तुम इस आइडेंटिटी को चेंज भी कर सकते हो। बस तुम्हें अपने वर्ड्स चेंज करने की जरूरत है, और ये तब से ही कर सकते हो जब से तुम ठान लो कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी है और खुद को एक नया पर्सन बनाना है। एक छोटा सा शिफ्ट किया मैंने अपने वर्ड्स में, क्योंकि मैं अपने इस लेट होने वाली आइडेंटिटी को चेंज करना चाहती हूँ। मैं लेट होती हूँ की जगह आई हैव स्टार्टेड सेइंग मैं हमेशा हर जगह टाइम पे पहुंचती हूँ। आई नो ये चीज़ सुनने में झूठ लगती है, क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, बट मुझे ऐसा बनाना है। मुझे वो पर्सन बनना है जो हर जगह टाइम से पहुंचती है, और इसके लिए मुझे खुद से ये झूठ बोलना होगा। लास्ट टाइम जो चीज़ मैंने खुद से खुद के लिए रिपीट की, वो मेरी आइडेंटिटी बन गई। वैसे ही जब मैं ये बोलना शुरू करूंगी कि आई एम ऑलवेज ऑन टाइम, ये चीज़ भी मेरी आइडेंटिटी बनेगी। हाँ, वो पुराना पैटर्न है तो उसे तोड़ने में थोड़ा टाइम जाएगा, बट टूटेगा जरूर। इसलिए ये झूठ नहीं, ये एक नया इंस्ट्रक्शन है मेरे माइंड को। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो मैं ये चाहती हूँ कि इस वीडियो के बाद तुम भी अपनी वोकैबुलरी चेक करो, देखो कि तुम खुद के लिए और दूसरों के लिए अपनी डेली लाइफ में कैसे वर्ड्स, कैसे सेंटेंसेस यूज करते हो। तुम्हारे वर्ड्स एम्पावरिंग है या डिसएम्पावरिंग? क्योंकि जो वर्ड्स, जो सेंटेंसेस तुम बार बार रिपीट करते हो, वो तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए चेक करो और डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, खुद के लिए ज्यादा क्या यूज करते हो, एम्पावरिंग वर्ड्स या डिसएम्पावरिंग वर्ड्स। और उसके बाद अपने डिसएम्पावरिंग वर्ड्स को एम्पावरिंग वर्ड्स या सेंटेंसेस से रिप्लेस करके देखो। एंड याद रखो, choose your words wisely because words are powerful. See you in the next one soon.